मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद लगातार बढ़ते चला जा रहा है। जहां सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों पर अब सियासत रफ्तार पकड़ रही है, वहीं अब लव जिहाद पर छिड़ी सियासी बहस में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ही समाज के तुष्टीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाई है और जिस तरीके से हिंदू बेटियों का शोषण होता रहा है, जिस तरीके से अकबर अमित बनकर, कलावा पहनकर, तिलक लगाकर, कभी दोस्ती के नाम पर, कभी लोभ लालच देकर लड़कियों का जिस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया है, लव जिहाद का हिस्सा बनाकर जो उन्हें दोस्त की तरह इस्तेमाल किया है, ये सारे प्रकरण जो सामने आ रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही बहुत कड़ा रुख अपनाया है और धर्म स्वतंत्रता विधेयक हो या फिर ऐसे दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने का काम हो, ये लगातार भाजपा की सरकार कर रही है। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को आज भी इस घृणित तुष्टीकरण की राजनीति से बाज आना चाहिए और जो हिंदू लड़कियां टारगेट हो रही हैं, उसमें समाज का एक आई ओपनर की तरह काम करना चाहिए। देखिए, केवल भारत की या मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, यूके की भी जो होम सेक्रेटरी हैं सुबेला ब्रेवेमैन, उन्होंने कहा था कि किस तरीके से वहां पे गोरे लोगों को टारगेट करके ये जिहादी उनका शोषण करते हैं, उनका देह का व्यापार करते हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है और जिसकी जड़ें मध्य प्रदेश तक भी बहुत तेजी से फैल रही हैं और निश्चित तौर पर प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक सनातनी को इसके प्रति जागृत होना पड़ेगा, ऐसे दरिंदों को पहचानना पड़ेगा, बेटियों का अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाना पड़ेगा और सरकार को भी कड़े कदम उठा के इनको सलाखों के बीच में पीछे भेजना पड़ेगा, तभी इसका कोई समाधान निकल कर आएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं पर एमबीए का कोई स्टूडेंट है, वो एक नेक्सस चला रहा है, कहीं पर कोई सब्जी वाला है, कहीं पर कोई ठेले वाला है, कहीं पर कोई ड्राइवर है, कहीं पर कोई प्लम्बर है। पर जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं और उनके फंडिंग का पैसा बाहर से आ रहा है, इनकी कमर तोड़ने की आवश्यकता है। देखिए, मैं ऐसा देखती इसको इस तरह से देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का जो मुद्दा होता है, बीजेपी इसको अपनी राजनीतिक संजीवनी के रूप में देखती है और इन मुद्दों को हमेशा हवा देने का प्रयास करती है। पर यहाँ सवाल जनता के नजरिए से, विपक्ष के नजरिए से और मीडिया के नजरिए से ये बनता है कि 20 साल से सत्ता में होने के बावजूद इस तरह के नियोजित और संगठित अपराध, क्योंकि एक नॉर्मल अपराध जब एक कोई लड़का एक लड़की कर रहे होते हैं, वो उसकी आपको सूचना नहीं मिल सकती, लेकिन एक संगठित अपराध जिसके लिए आप कह रहे हैं कि इसमें फंडिंग हो रही है और इस तरह के सबूत मिल रहे हैं कि ये कई लोग मिलके कर रहे हैं, तो फिर आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं महिला आयोग ने भी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में सवाल उठाया था कि पुलिस का रवैया जो है बहुत इस मामले में बहुत ढुलमुल रहा। बहुत सारे मीडिया चैनलों पे डिबेट होने के बाद, विपक्ष की आवाज के बाद, वो क्लब C90 जो था भोपाल वाला, उस पर छोटे से कोने में कार्रवाई की गई और इस तरह की चीजों को जानबूझकर बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है ताकि अपना राजनीतिक उस पर रोटियां सेकी जा सके। पर बीजेपी को इस बात को लेकर शर्म आनी चाहिए कि ये सोचना चाहिए कि 100 लड़कियां यहाँ प्रभावित हुई हैं, ये आपकी हमारी सबके आसपास रहने वाली कहीं हमारी बहन बेटियां हैं, हमारे समाज का हिस्सा हैं और उन लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और बात तो ये भी सामने आ रही है कि अब जो बच्चियां 3 जो सामने आई हैं इंदौर से, उनको 5-5 6 घंटे थाने में बिठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आप ऐसे में कैसे उम्मीद करेंगे कि और जो बेटियां हैं जिनकी वीडियोस दिख रहे हैं, जो 100 बेटियां इस बात से प्रभावित हैं, वो इस तरह के व्यवहार के बाद सामने आ पाएंगी? तो मेरी प्रशासन से और सरकार से ये अपील है कि इस तरह के मामलों को बहुत संजीदगी से देखें, संवेदनशीलता के साथ देखें और बच्चियों को न्याय दिलवाने के लिए प्रयास करें और इन मामलों में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें।